अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बहुत खुश होंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने प्रॉब्लम नंबर 11.7 को हल किया था और इस लेक्चर के अंदर हम प्रॉब्लम नंबर 11.8 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को देखेंगे, उसके अंदर हमें कौन सी चीज़ गिवन है और कौन सी चीज़ हमें डिटरमाइन करनी है। देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी बाय 400 joules when 800 joules of work is done by a system. What is the amount of heat supplied during this process? इस प्रॉब्लम के अंदर हमें ये कहा जा रहा है कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी 400 joules इंक्रीज़ हो रही है। तो ये हो गई उसकी इंटरनल एनर्जी 400 joules और इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू से शो करते हैं। उसके बाद है व्हेन 800 joules ऑफ वर्क इज़ डन बाय अ सिस्टम, और उसी सिस्टम से जो वर्क परफॉर्म किया जा रहा है वो है 800 joules। तो 800 इज़ रिगार्डेड एज द डेल्टा डब्ल्यू। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस? उस प्रोसेस के अंदर सिस्टम कितनी हीट प्रोड्यूस कर रहा है या सिस्टम को कितनी हीट दी जा रही है इस टोटल प्रोसेस के अंदर। तो यहाँ पे जो हमें थर्ड चीज़ डिटरमाइन करनी है वो है हमें डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू हमें डिटरमाइन करना है। तो डेटा के अंदर आते हैं, हमें कौन सी चीज़ गिवन है। यहाँ पे अगर आप प्रॉब्लम के ऊपर फोकस करेंगे तो दो चीज़ें हमें गिवन है और एक चीज़ हमें डिटरमाइन करनी है। यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे वर्क डन हमें गिवन है, डेल्टा डब्ल्यू इज़ आल्सो गिवन and delta u means internal energy is also given, but we have to find the delta q. So we have the two known values and one value is unknown, so we have to determine the third unknown value according to the with the help of formula. Delta w means amount of work done. work done कितना है हमारे पास 800 joules। उसके बाद है डेल्टा u means इंटरनल एनर्जी। इस के अंदर इंटरनल एनर्जी हमारी कितनी है 400 joules। उसके बाद हमें कौन सी चीज़ डिटरमाइन करनी है, हमें डिटरमाइन करना है हीट सप्लाई ड्यूरिंग दिस प्रोसेस और अमाउंट ऑफ हीट, ये हमें डिटरमाइन करना है। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ फार्मूले की हेल्प से हम इस प्रॉब्लम को हल करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से डेल्टा क्यू मीन्स अमाउंट ऑफ हीट हमेशा इक्वल होती है किस चीज़ के, डेल्टा यू मीन्स द इंटरनल एनर्जी प्लस दी वर्क डन बाय दी सिस्टम डेल्टा डब्ल्यू। तो अगर हम इसके अंदर पुटिंग द वैल्यूज़, जो चीज़ें हमें गिवन है वो हम इसके अंदर पुट करेंगे, मीन्स हमें डेल्टा यू भी गिवन है और डेल्टा डब्ल्यू भी गिवन है। तो हम ये चीज़ क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा यू की हमारे पास कितनी वैल्यू थी 400 joule। उसके बाद डेल्टा डब्ल्यू की हमारे पास कितनी वैल्यू थी 800 joules। तो डेल्टा क्यू 400 प्लस दी 800 कितना हो जाएगा 1200 joules अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, एंड 1200 joules इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।